जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे और इसको मैंने सोचा कि इसको अलग से डील किया जाए ताकि जो लेंथी लेक्चर्स हैं वहाँ से टर्म्स को देखना ज़रा मुश्किल होता है। सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की हम कहते हैं किसी चीज़ को तरतीब देना, किसी तंजीम के साथ चीज़ों को रखना। तो वो एक जो तरतीब बनती है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम ब्रॉडर टू स्पेसिफिक, कोई भी जो हम तरतीब देते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू ब्रॉडर की तरफ भी जा सकती है बात, तो उसको हम हायरार्की कहते हैं। सो ये एनिमल्स की तंजीम साजी है। और जब टैक्सोनॉमी डेवलप हुई है और कार्लस लिनियस ने इस पे काम करना शुरू किया, हमने कल जिक्र किया था, स्वीडिश साइंटिस्ट हैं और ये 1707 में पैदा हुए थे। 1778 में इनकी वफ़ात हुई, तकरीबन 71 साल की उम्र में ये इनकी वफ़ात हुई। तो दो बहुत बड़े डॉक्यूमेंट इन्होंने लिखे थे जिनमें टैक्सोनॉमी के रूल्स और बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स को उन्होंने ग्रुपिंग दी थी। ये जो साइंस है इतनी स्पेसिफिक नहीं हुई थी, तो कार्लस लिनियस का काम पौधों के ऊपर भी है और प्लांट्स के ऊपर भी है। सो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ज़ाहिर है कार्लस लिनियस इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है इसीलिए। अभी तक उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है और उसमें फिर जो हमारे पास टूल्स हैं चीज़ों को परखने के वो बढ़ते जा रहे हैं, नई थ्योरीज आ रही हैं, तो वो साथ साथ जो तब्दीलियां हैं वो आती जा रही हैं। सो ही बिलीव दैट डिफरेंट स्पीशीज़ कुड बी ग्रुप्ड इनटू सेम कैटेगरीज। ये फ्रॉम स्पेसिफिक टू ब्रॉडर साइज़ में बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं वो उनमें कुछ करैक्टरिस्टिक ज़रूर ऐसे हैं जो आपस में मिलते हैं, तो उनकी बुनियाद पे एक बड़ा ग्रुप बनाया जा सकता है। दिस ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम। और इसकी एग्जांपल जो उसने दी है एनिमल्स के अंदर, वो उसने मस्का डोमेस्टिका की दी है, हाउस फ्लाई की। जो ग्रुप हम बनाते हैं एट ए ब्रॉडर एंड उसको हम टैक्सॉन कहते हैं। और हमने कहा था अगर ज़्यादा ग्रुप होंगे तो उसको टैक्सा कहते हैं, और अगर एक ग्रुप है तो टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन सिंगल है, वाहद है, और जो टैक्सा है वो जमा है या प्लूरल है। सो हाउस फ्लाई की उसने मिसाल दी है कि मस्का डोमेस्टिका शो सिमिलैरिटीज़ विद अदर फ्लाइज, they have single pair of wings, therefore all the flies are placed in the same taxon. मस्का डोमेस्टिका और बेशुमार दूसरी फ्लाइज़ हैं जिनको हम आमतौर पे मक्खियाँ कह देते हैं, जो डिफरेंट हमारे इर्द गिर्द नज़र आती हैं, बहुत सारी गार्डन्स के अंदर, बहुत सारी फ्रूट के ऊपर। तो इन सब को हम दो पेयर हैं इसमें विंग्स के, सिंगल पेयर है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जिसमें दो पेयर्स हैं। सो देयरफॉर ऑल फ्लाइज आर प्लेस्ड इन द सेम टैक्सा। Moreover, the entire troop flies also show similarity with the bees. ये जो शहद की मक्खियाँ उनके साथ भी मिलते जुलते बहुत सारे करेक्टरिस्टिक हैं, बटरफ्लाइज के साथ भी मिलते जुलते हैं, बीटल्स के साथ भी मिलते जुलते हैं। सो देयरफॉर दे आर ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड इंसेक्ट। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें विंग्स है ही नहीं है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल हैं इसी ग्रुप के अंदर। क्योंकि जो करैक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं इन एनिमल्स के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि ऑल इंसेक्ट्स आर हैविंग 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड दे आर हैविंग देयर बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कोई भी ऐसा इनवर्टिब्रेट जिसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगी और इनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, आर्थ्रोपोड से हैं, और जिनकी बॉडी 3 हिस्सों में तकसीम होगी। ये 3 हिस्से कौन से हैं? हेड रीजन है, थोरैक्स है, सीने का हिस्सा है, एंड एब्डोमेन है। सो उनको हम इंसेक्ट कहते हैं।
तो जिनमें भी ये होंगे वो इंसेक्ट है। उसके बाद फिर इनमें जो डिवीजन है वो डिफरेंट है, परों का साइज़ है, उनकी शेप है, उनका कलर है, विंग्स हैं या नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिसाइड करेंगी कि ये फर्दर जो स्पेसिफिक ग्रुपिंग कैसे करनी है। सो कार्लस लिनियस ने हमें 5 टेक्सा दिए हैं, ठीक है। 5 ग्रुप्स में उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स दिए हैं एनिमल्स को जहाँ जहाँ रखा जा सकता है। मॉडर्न टेक्सोनोमिस्ट यूज 8 टेक्सा। अब जो अभी हमने 8 ग्रुप बना दिए हैं। इसमें ये 8 ग्रुप कौन से हैं? डोमेन है। डोमेन कार्लस लिनियस ने नहीं, कार्लस लिनियस ने सिर्फ किंगडम से स्टार्ट किया था, ठीक है। सो डोमेन ऐड हुई है और अभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ज़्यादातर साइंटिस्ट इसको बहुत सारे अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये कोई डिवीजन है। उसके बाद किंगडम है, ब्रॉडर है, जैसे हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। अब 5 किंगडम का सिस्टम है, हम आगे देखेंगे जब हम 5 किंगडम सिस्टम क्या है। फाइलम है, एक डोमेन के अंदर बहुत सारी किंगडम्स होती हैं, एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं, और एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। नेक्स्ट, ये तो था मॉर्फोलॉजी के हिसाब से जो डिफरेंट ग्रुपिंग की गई है। अब हमने कहा था कि जब हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं, जो आजकल टर्म ज़्यादा मुस्तअमल है या ज़्यादा इन वोग है या बोली जाती है या समझी जाती है, उसमें एवोल्यूशन को ज़रूर कंसिडर किया जाता है। सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। कार्लस लिनियस तो एवोल्यूशन के बारे में उसको आइडिया नहीं था, उस वक्त एवोल्यूशन की थ्योरीज भी नहीं आई थी और वो इस पर बिलीव भी नहीं करता था। अभी इब्तदाई थ्योरीज थी, जैसे एरिस्टोटल ने कुछ बातें की थी या उसके बाद, लेकिन मजमूई तौर पे जो लेमार्क की थ्योरी है या डार्विन की, बहुत बाद की बातें। बट स्टिल मैनी ऑफ हिज ग्रुपिंग्स शो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नेचुरली जब उसने डिवाइड किया एनिमल्स को तो वो एवोल्यूशनरी तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड थे और उनका ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम था। कहीं कहीं गलती हो सकती है क्योंकि उस वक्त हमारे पास टूल्स नहीं थे उसको देखने के। सो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन टू एनिमल्स हैव ए जेनेटिक बेसिस। एवोल्यूशनरी सेम जगह से आए हैं। इट गिव्स राइज टू कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सो दस द एनिमल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स। और सिमिलर करैक्टरिस्टिक होंगे तो इसका मतलब कि एवोल्यूशनरी वो ग्रुप जो है वो उसका ओरिजिन एक ही लीनिएज में हुआ है, एक ही जगह से वो आए हैं। सो कार्लस लिनियस ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. So the members of the same taxonomic group are more closely related to each other than the members of the different taxa. मिसाल के तौर पे एक जीनस के जो एनिमल हैं वो किसी दूसरे जीनस से मुख्तलिफ होंगे और उस जीनस के जो एनिमल हैं वो आपस में ज़्यादा मिलते होंगे, नेचुरल है। और इसी तरह एक स्पीशीज़ के जो एनिमल हैं वो आपस में ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्पीशीज़। सेम एक किंगडम के जो एनिमल हैं वो ज़्यादा आपस में मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू दी ऑर्गेनिज्म ऑफ द अदर किंगडम, और एनिमल्स ऑफ वन फाइलम आर more closely related to the animals of the other phylum. It's very simple. So students, ये taxonomic hierarchy के बारे में हमने कुछ देखा है और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप और टर्म बाय टर्म हम इसको करते जाएंगे। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, देखें, क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये अब रेगुलर सिलसिला चलता रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।